ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी कास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती को रखते हैं बेमिसाल। आप अपने रोगों से निजात कैसे पाए, आप अपने आप को निरोगी कैसे रखें, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। 1 घंटे का कार्यक्रम आपके लिए विशेष तौर पर हम लेकर आते हैं ताकि आप अपने इस 1 घंटे का सदुपयोग अपने पूरे जीवन के लिए कर सकें। इस कार्यक्रम में बहुत सारे नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं और खास तौर पर हम इसीलिए अनुरोध भी करते हैं आपसे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एड़ियों के दर्द के बारे में। कहते हैं कि एड़ियां दर्द करती हैं जब या तो चोट लग जाती है या कोई ऐसी झटका लग जाता है तब दर्द करती है, लेकिन अपने आप से एड़ियां यदि दर्द करने लगे बिना किसी कारण के, जैसे कि रात को ठीक इस प्रकार से सोए हैं लेकिन सुबह जब उठ रहे हैं जैसे पैर जमीन पर रखते हैं एड़ियों में भयानक दर्द होने लगता है। ये किस तरीके का रोग हो रहा है? आजकल बहुत देखा जा रहा है और खासतौर पर महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है। देखिए, एड़ियों में दर्द होने का मुख्य कारण है कि आपने जूता पहना है या चप्पल पहनी है, उसमें कंकड़ है और जब चलने पे थोड़ा शरीर गर्म होता है तो वो महसूस नहीं इतना होता, परंतु चुभता रहता है। तो इसमें एडी की 4 चमड़ी अंदर से वो चमड़ी फट जाती है और वहां खून रुक के पस बन जाती है और वो पस ना तो निकलती है, नहीं कहते जब तक आपका शरीर में गर्मियां चल रहे हैं आपको कुछ नहीं होगा। जब आप आधा पौना घंटा बैठ के उठेंगे फिर दर्द होगा। हाँ, ये बिल्कुल होता है, काफी देर तक होता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नारी वैद्य हूँ। जब रोगी हार करके मेरे पास आता है और मैं नाड़ी परीक्षण करके उसको कहता हूँ कि आपको यहाँ पे ये तकलीफ है, तो पहले तो सोच में पड़ता है कि इसको किसने बता दिया। जब मैं कहता हूँ देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता, ना मशीनों से टेस्ट करता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मुझे जो नब्ज बताती मैं उसके अनुसार इलाज करता हूँ। फिर इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं। एक एडी में पाउडर और तेल देके पट्टी की जाती है। उस पट्टी करने के आधे घंटे के बाद उसका दर्द नहीं हो रहता। अब उसको ऐसे सुखाती है पट्टी जैसे कीचड़ में रेता डाल के या बजरपुर डाल के उसको खुश कर देते, ऐसे उस पर उसको समाप्त कर देता है। और टेम्परेरी इलाज के लिए ऐसे है कि आग का पेड़ होना चाहिए नजदीक, पत्ते अच्छे होने चाहिए। 10-12 पत्ते आप आग के तोड़ के ले आओ हर रोज शाम को और उपले जला करके जमीन पे कम से कम 1 घंटा आग जला के रखे। 1 घंटे के बाद जहाँ पे आपने उपले जलाए थे वहां से उनको साइड में कर दें और उसके ऊपर आग के पत्तों को बिछा दें। अब अपने आप कुर्सी पे बैठे, चाहे चारपाई पे बैठे, चाहे स्टूल पे बैठे, उन पत्तों के ऊपर उन एड़ियों को रखना और फिर आस्ता आस्ता उसको रगड़ना। अब उस गर्म मिट्टी से पत्ता गर्म होगा और उसकी सिकाई जो अंदर की जाएगी उससे पर्स में फर्क पड़ जाता है। जितनी भयंकर दर्द देती थी उतने नहीं देती, परंतु टेम्परेरी रिलीफ है। जब तक वो पत्तों का करते रहेंगे आपको आराम मिलता रहेगा। जैसे छोड़ेंगे हफ्ता 10 दिन के बाद फिर बढ़ जाएगा। परंतु जो मैं पाउडर और तेल लगा के पट्टी कराता हूँ इससे परमानेंट 15 दिन में, किसी का महीने में समाप्त हो जाए, फिर दोबारा नहीं होता। तो ये
जो एड़ी का जो दर्द है, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है और ऐसे में इसका आप खुद भी उपचार कर सकते हैं। गुरुजी ने हालांकि जो उपचार बताया है वो बहुत ही एक ऐसा अचूक उपचार है और जो सरल तरीके से भी हो सकता है। सुगमता से ये पेड़, ये पत्ते आपको आपके आसपास कहीं जहां पर ज्यादा हरियाली है वहां पर जरूर मिल जाते हैं, तो आप इनका उपयोग करके अपना उपचार घर पर भी कर सकते हैं। गुरुजी, यहाँ पर जैसे कि आपने आग के पत्तों का विषय बताया, ये कब तक करना चाहिए और इसमें फिर सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, और एक बात मैं एक और जानना चाहूंगा, इससे रिलीफ कितने समय में मिल जाता है? क्योंकि अक्सर ऐसा कहते हैं, विज्ञापनों में भी हमने बहुत देखा है कि जब भी एड़ी में या ऐसे दर्द हो, स्प्रे मिलता है, वो स्प्रे लगाए, तुरंत दर्द ठीक हो जाता है। तो उसमें और इसमें अंतर कितना है? देखिए, जब आप सिकाई करेंगे तो सिकाई करने के 10-15 सेकंड के बाद दर्द गायब हो जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद आप आके सो गए तो सुबह जब आप उठे जितना दर्द आपको पहले होता था उससे बहुत कम होगा। और जब 10-15 दिन आप इसको कर लेते हैं तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। परंतु फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं और महीने 1.5 महीने बाद फिर आप अपने रूटीन में चलते हैं और आपने ध्यान दिया जूता जब पहना कि किसी चमड़े का जूता है तो उसमें कील भी होते हैं, जी। वो कील अंदर से दबा रहा है तो भी आपको हो जाएगा। और आपने कोई भी जूता पहना है, चप्पल पहनी, उसमें मिट्टी नीचे पड़ गई, उसमें छोटा कांकर है, वो एड़ी में चुभ रहा है तो फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। जी। तो यानी जैसे कि वो स्प्रे जो दर्द के लिए आते हैं वो जितना काम करते हैं उससे भी तेज ये उपचार काम कर हाँ, सकता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हमें खास तौर पर जो ऑर्गेनिक रेमेडीज हैं हमें उनको ही सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और ये एक रोग को समाप्त करने के लिए होते हैं, केवल दर्द को समाप्त करने के लिए नहीं। हालांकि इनसे दर्द बिल्कुल ठीक होता है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि घरेलू नुस्खे बहुत देर से असर करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नुस्खे करने की सही प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। वो तरीका यदि आपको पता होगा, आप इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम को सुनते हैं, तो आपको वो जानकारी बेहद आसान तरीके से मिल जाती है और उन उपचारों को जब आप करते हैं तो बहुत जल्द आपको असर नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप अलग अलग रोगों पर आधारित रोगों के उपचार के तौर पर पढ़ सकते हैं स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए। स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तकें हर एक घर में, हर एक परिवार में होना अति आवश्यक है। उसका कारण भी यही है कि घर में अक्सर छोटे छोटे बीमारियां, छोटे छोटे रोग, छोटी छोटी परेशानियां लगी रहती हैं। लेकिन जब ये पुस्तकें आपके घर पर होंगी और आप इनका अध्ययन करेंगे रोजाना, ज्यादा नहीं तो आप 10 मिनट, 15 मिनट रोज इनका अध्ययन करें, तो यकीन माने कि ऐसा आप स्वयं महसूस करने लगेंगे कि आपके घर में आपके साथ इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे मौजूद है। और खास तौर पर गृहिणियों के पास, जो परिवार की महिलाएं हैं, उनके पास ये पुस्तकें होना बहुत जरूरी है। तो ये पुस्तकें आप घर बैठे मंगवा सकते हैं कोरियर या डाक के माध्यम से। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है।